तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का पबजी मोबाइल के और एक नए गेम प्ले के साथ। आज का गेम प्ले थोड़ा खास है दोस्तों, बिकॉज आज इस गेम प्ले में कुछ लूट नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। मतलब भाई ओवरऑल बोलूँ तो एल लगे पड़े थे, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने सोचा था कि भाई उतरेंगे सेवर्नी के लूट के उसके अंदर के बंदों को मारेंगे और मारने के बाद जो है वहाँ पे क्लियर करके आराम से लूट वूट के आगे के लोकेशंस में जाएंगे। लेकिन भाई आते ही एल लग गए, क्योंकि वहाँ पे थे भाई 2 स्क्वाड उतरे और हमारे पास इतनी देर हो गई थी उतरते उतरते कि भाई एक गन तक नहीं मिली। अब यहाँ पे मैं लकी ज़रूर था कि भाई एक हाथ गन मिल गई मुझको, बट मेरे टीममेट्स के पास एक भी गन नहीं था। तो यहाँ पे कार्तिक जो है लेकर आया अपनी एक डासिया जो उसको मिल गई थी रास्ते में, और हमने सोचा कि काम करते पहले डासिया में निकलते हैं कहीं सबको लेकर एक साथ, और भाई जाके थोड़ा लूट वूटेंगे फिर बंदों को मारेंगे। तो भाई घूम फिर के हम लोग जो है यहाँ पर आ गए। ये जो भी इसके एरिया को बोलते हैं मुझे पता नहीं है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर आ गए और यहाँ पर कुछ घर थे तो जिसकी वजह से हमको थोड़ा लूट का फुलफिलमेंट हो जाता। ये तो नहीं बोलता कि एकदम मतलब बढ़िया सी लूट मिल जाती, देखो क्योंकि अभी ऑलमोस्ट आधा गेम हो चुका था, कुछ 80 बंदे बाकी थे, मतलब समवॉट 20 बंदे मर चुके थे और मेरे पास बैग तक नहीं था। समझ ही लो क्या हाल चल रहे थे मेरे। तो पूरी स्क्वाड में अभी भी 2 बंदे ऐसे थे, एक धीर और दूसरा कार्तिक, जिसके पास अभी भी गन नहीं था और हम अभी भी ढूंढ ही रहे थे। बिलीव करो दोस्तों, मतलब एक भी छोटा शैक भी नहीं छोड़ा हमने। यहाँ का भी लूटा, इससे पहले एक शैक पड़ा था वो भी लूटा, हर जगह देख लिया, लेकिन भाई कुछ नहीं मिला। तो भाई हमने जो है यहाँ पे उतरे, क्योंकि यहाँ पे बॉट फायरिंग आने लगी और भाई मेरे मुंह से जो है किल चोरी होगी। खैर जो भी है, यहाँ पे वापस बॉट फायरिंग आने लगी, हम दूसरे लोकेशन में आ गए उस बॉट को मार के। तो यहाँ पर भी जो है जब तक मैं पहुँचा उस एरिया में साफ़ हो चुका था पूरा। अब इस वक्त तक जब समवॉट 30 बंदे बचे थे, हम बंदे की खोज में निकलते इससे पहले कि 30 बंदे बचे थे, और भाई हम सब के पास थोड़ी बहुत सी सफिशेंट डिसेंट बोल लो लूट मिल चुकी थी। इतना था कि भाई हम 4 लोग एक फाइट को हैंडल कर सके, यही नहीं कि फाइट जीत सके, फाइट को हैंडल कर सके, उतना लूट था। तो भाई अब जब हो चुका था सब कुछ, तो बस बंदे ढूंढने की देरी थी। तो हम निकले सवारी पे बंदे ढूंढने, और तभी हमको एक ड्रॉप दिखा। अब भाई हमने ये सोचा कि भाई अगर ड्रॉप गिर रहा है तो बंदे तो होंगे ही होंगे उधर। तो मैंने कार्तिक को उठाया यहाँ से और हम भागे ड्रॉप की ओर, कुछ स्किल्स की भूख और तलाश में। लेकिन भाई क्या ही बोले, ड्रॉप गिरा था पानी में, ड्रॉप अनलूटेड था, कोई बंदा नहीं आया। हालांकि तब डीपी का एक कॉल भी आया था कि भाई वो कंपाउंड जो है वो लूटेड है। तो मैं सोचा कि यहाँ पे एक कवर बना लेते हैं गाड़ी का स्टैप करके और फिर थोड़ा बंदों को ढूंढेंगे। लेकिन भाई कोई नहीं मिला, वो बंदा वहाँ पे पानी में गया, लूट कर आ भी गया, कुछ नहीं मिला, ना कोई बंदा मिला ना कुछ। तो फिर हम वहाँ से भी निकल गए और ये ब्रिज के पास वाले कंपार्टमेंट्स में आ गए, और तभी भाई फाइनली कॉल आता है कि भाई बंदा मिला। अब बचे थे भाई 12 बंदे, ओके अभी एक मर गया, तो 11 बंदे बचे थे। तो 11 बंदे में भाई क्या ही किल मिलते। तो भाई हम तो बस यही सोच रहे थे कि भाई ये 11 बंदों को हमें धड़के, लेकिन भाई जो हम सोचते हैं वो कभी नहीं होता, देखता जाओ। तो यहाँ पे हमने सोचा था कि 2 में स्प्लिट हो जाएंगे और धीरे धीरे करके आगे जाएंगे, और तभी गाड़ी आई और हम जो है अटक गए, क्योंकि ना आगे जाने का रास्ता मिल रहा था ना पीछे होने का। क्योंकि अगर पीछे उठ कर जाते तो गाड़ी वाला पेल देता, और आगे अगर होकर जाते तो पता नहीं ये बंदा पेल देता। लेकिन हमको लग रहा था कि जो ब्रिज पे जो बंदे ना, ब्रिज पे भी बंदे थे, तो हमको लग रहा था ब्रिज वाले बंदों ने हमको देखा नहीं, वो आपस में फाइट कर रहे हैं। लेकिन भाई जब किस्मत में एल लगे होते हैं ना, तो किस्मत भी साथ नहीं देती। हालांकि यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा था ये, और हमको लग रहा था कि यार
मतलब सोलो बंदा है तो इसलिए इतना कैंप कर रहा होगा, लेकिन जैसे ही जोन पास आया ना, मुझे उसके फुटस्टेप्स आने लग गए पास में से, और मुझे लगा कि उसी पार है, और तभी कार्तिक गिर के नॉक हो गया। अब डीपी और मैंने सोचा था कि भाई थोड़ा सा रिस्क लेंगे, लेकिन टू माई ऑल मैजिक पता नहीं क्या था सीन, यहाँ पे कोई दिखा नहीं। अब यहाँ से कूदने की बारी थी, तो हम सोच रहे थे कि भाई ऐसे ही कूद जाए, तो डीपी बोले और मैं सोचा कि पहले बूस्ट कर लेते फुल्ली। मान लो अगर 1% भी हेल्थ अगर बचती है तो बूस्ट की वजह से थोड़ा बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो भाई ये आपके लिए टिप, तो ये फ़ायदेमंद है गाइस एक्चुअली। देखो जैसे गिरा ना, ऑलमोस्ट कम थी, देखो जल्दी से बढ़ने लग गया वापस, और इतने दिन में मैंने मेडिकेट भी लगा रही और तभी मुझको पता चला। वो क्रेट देख रहे हो, वो उसी लॉन्डी की क्रेट है जो वहाँ पे गाड़ी में आया था, और वो मर चुका है नीचे। फिर यहाँ पे जो है हमने पानी वानी के थ्रू यहाँ पे ब्रिज के पीछे की तरफ आ गए और सोचा कि फाइट ले लेंगे ब्रिज पे, लेकिन भाई ये चढ़ना ही नहीं हुआ मुझसे। फिर कार्तिक ने आया, धीरे धीरे समझाया कैसे चढ़ना है, और मैं आ गया। और तभी भाई कार्तिक की हेल्थ देखी मैं, तो उसको दिया पहले मेडी वेडी दिया, फर्स्ट एड दिया, थोड़ा बोला कि ले ले भाई तू हील कर पहले, और तभी बंदों का एक रश हो गया हम पर। अब जैसे जैसे गाड़ी पास आ रही थी, मैंने एक को तो नॉक कर ही दिया था, ड्राइवर सीट वाले को, बट एक ने मुझे नॉक कर दिया। लेकिन मेरे दोस्त तो है भाई, आराम से संभाल लिया, और आशीष ने आके मुझे हील भी दे दिया। लेकिन जब तक आशीष मुझे हील दे रहा था, आई मीन रिवाइव कर रहा था, तब तक कार्तिक को किसने ठोक भी दिया, ठोक दिया और नॉक भी कर दिया बेचारे को। फिर यहाँ पे ये दो बंदे तो भाई आराम से मक्खन की तरह क्लियर हो चुके थे, और हम हील लगा ही रहे थे, तभी कॉल आया कि भाई पेड़ के पीछे बंदा और आशीष भी नॉक हो गया। तो मैंने क्या किया कि आशीष को पास में बुलाया, बोला कि भाई ये पेड़ का कवर ले ले, वैसे भी जीप जो है वो रख चुकी थी, और उतने देर में डीपी ने उसको संभाल लिया जिस बंदे ने आशीष को नॉक किया। तो अब आखिरी एक बंदा बच रहा था, और भाई कहीं बच के जाता साला, ठोक पीट के मारे साले। और इस तरह अपने भाई ने चिकन डिनर ले आया, कतई जहर चिकन डिनर। तो आपको कैसा लगा गाइस, कमेंट्स में ज़रूर बताना, और भाई प्लीज़ 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 जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो गाइस। तब तक के लिए गुड बाय।